ऐसा कौन सा पल आया जब माँ ने प्राउड किया जो आपने सबका संकल्प था? जब मेरी मम्मी ने न्यूज़ चैनल लगाया और उसमें मैं दिखी। राजनीतिक क्षेत्र को चुनने के लिए कांग्रेस की सरकार का इंतजार क्यों करना पड़ा? वो तो एक मेरा समझ लीजिए पिक टाइम था, बहुत अच्छा समय था कि उसी समय कांग्रेस की सरकार आ गई। राजनीति में संवेदनशीलता बची है? संवेदनशीलता तो मरी हुई है, उसको उठाना बाहर लाना बहुत जरूरी है। रसोई में उतना खर्चा नहीं हो रहा है जितना मुझे बिजली बिल देना पड़ रहा है। आज समझ में आ रहा है कि हमारे ककक सरकार अच्छा रही से। भूपेश सरकार में लोग बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, फिर सरकार क्यों हार गई? तो पैसे की कमी तो नहीं थी? वोट वो क्यों नहीं खरीद पाए? हमने जब काम किया तो हम क्यों वोट खरीदेंगे? जो मौजूदा कांग्रेस सत्ता से जब बाहर हो चुकी है तो 3 भागों में बटी हुई है। कांग्रेस में सब इनके हैं। आपने टिकट के लिए इस्तीफा दे दिया। सर मेरे साथ थोड़ा सा गलत हुआ है कि सिटिंग पार्षद की वाइफ को टिकट मिल गया, जो घरेलू है, जो कभी हमारे पार्टी में नहीं आई। बस देखते हैं कि जो हमारे जौहरी लोग हैं वो हीरो की परख कर पाते हैं या नहीं। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर, भास्कर दूत की ओर से आयोजित द सिकंदर शो में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपने विभिन्न समाज से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करते हैं, उनके दिल की बात जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हैं पूनम पांडे, ये मानव अधिकार न्याय सुरक्षा संगठन महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे उनकी बात, उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपने अपना सामाजिक जीवन कब और कैसे शुरू किया, हम ये जानना चाहेंगे। सर सामाजिक जो मेरा जीवन था वो तो मेरा बचपन से ही रहा है। बहुत शौक रहा है कि ज़मीनी स्तर से लोगों से जुड़ना, उनके साथ मेल मिलाप करना। और कहीं ना कहीं एक मेरी मदर जो थी वो नर्स के पोस्ट में कार्यरत रही हैं, और जब वो लोगों के बीच जाती थी तो मुझे भी एक मन में आया कि मम्मी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो मम्मी के साथ जाते जाते लोगों के संपर्क मेरे अच्छे बने, क्योंकि मैं उस समय 10th क्लास में ही थी और मेरी मदर सिंगल पेरेंट्स है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि आज मम्मी के साथ अगर मैं जाती हूँ तो मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सामाजिक स्तर में जुड़ाव मेरा यूँ हुआ कि देखती थी गांव में स्थिति जैसे कि निर्मित रहती हैं। आप तो समझ सकते हैं कि गांव के हालात कैसे रहा हुआ करते थे, और मेरी मदर की भी पोस्टिंग गांव में ज़्यादा होती थी। तो मुझे जुड़ाव तो बचपन से है, सामाजिक चीज़ों में जानने में उत्सुकता बहुत है कि अगर मैं यहाँ पर अगर कोई जानकारी हासिल करूँ तो मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव रहा है शुरू से, बचपन से, जो यहाँ तक इस मुकाम तक मैं पहुँची हूँ। और कहा जाता है कि सर सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, तो आज मैं लगातार सीखते ही आ रही हूँ और सामाजिक क्षेत्र में लोगों से जुड़ भी रही हूँ, उनके काम भी कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं एक अपना छोटा सा पहचान बना के उन तक उनकी समस्याओं को लेके चाहे मैं थाने तक जाऊं, चाहे मैं उनके मुद्दों को उठा के बात करूं, चाहे न्याय के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ूं, मैं लगातार लड़ते आ रही हूं। अपनी माँ के साथ आपने बहुत कुछ सीखा। माँ प्रथम पाठशाला होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप अपनी प्रथम पाठशाला में कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आपके ऊपर गहरी छाप छोड़ गई हो? सर जब मैं बचपन में थी, मैं छोटी थी, मैं आपको बता रही हूँ 9th-10th में रहा करती थी, तो मेरी माँ तो मेरी प्रथम गुरु है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो माँ बाप से पहले सीखते हैं। तो जब मैं अपनी माँ को लेके जाती थी, एक अभी मुहिम चलता है पोलियो ड्रॉप, जब हम पोलियो ड्रॉप पिलाने गाँव में जाते हैं, तो मैं अपनी माँ का जो बैग, जो पोलियो ड्रॉप का जो बैग था वो लेके मैं स्कूटी में उनको लेके चलती थी। और जब मैं उतरती थी तो मेरी मम्मी को ले लोग देख के दौड़ के आते थे कि महाराजिन आगे। तो एक मम्मी को देख के बड़ा प्राउड फील होता है। हर बच्चे को लगता है कि आज हमारी जो माँ है बहुत स्ट्रगल कर रही है और यहाँ तक पहुँची है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी ऐसा कुछ करूँगी, क्योंकि मेरी माँ जो है बहुत स्ट्रगल की हुई महिला है, और हम 5 बहनों को यहाँ तक वो लेके आई हैं। तो मुझे लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी मम्मी को लगे कि हाँ मेरी बेटियां कुछ कर रही हैं और कहीं ना कहीं उनका एक नाम चल रहा है। तो वो चीज़ें मेरी ऐसी हुआ करती थी कि लगता था कि मम्मी को देख के जब गांव वाले दौड़ के आते हैं तो बड़ी खुशी होती थी कि मम्मी का ही इन लोग वेट करते हैं। गांव में एक नर्स होना बहुत ज़रूरी है, और सामाजिक रूप से भी उनके साथ मम्मी बहुत टच में रहती थी।
तो वो चीज़ ऐसा था, वो दिन आज भी मुझे याद है, शनिवार का दिन था जब मम्मी लेके गई थी मुझे। तो उस दिन से मैंने प्रण ले लिया कि नहीं, आज मेरी माँ को देख के मुझे इतना प्राउड होता है, कल मेरी माँ को लगे कि हाँ मैंने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया और आज इस मुकाम पे खड़े किया। सामाजिक जीवन के जीते हुए ऐसा कौन सा पल आया जब माँ ने प्राउड किया, जो आपने सबका संकल्प था? मेरी मम्मी को उस दिन लगा कि जब अब देखिए सर, मेरा तो राजनीतिक कैरियर भी था, मेरा एक सपना था, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं मीडिया क्षेत्र में आई। और मीडिया क्षेत्र में आने के बाद एक रहता है कि जब हम जमीन से जुड़ते हैं, जब लोगों के खबरों को मुद्दों को उठा के बात करते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमारा नाम भी होता है। और मैं फील्ड रिपोर्टर थी और एक फेम था मेरा। तो जिस दिन मेरी माँ को पता चला कि ये पत्रकार है और टीवी में आने वाली है, तो माँ लोग का रहता है कि कितने बजे, तो मैंने कहा इतने बजे। तो मम्मी ने टीवी ऑन करके रखा और कहा कि मैं बैठ गई हूँ। तो मैंने मम्मी को कहा कि अभी मेरा आएगा, कुछ जो मैंने खबर करी आराम से देखना। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट था जब मेरी मम्मी ने न्यूज़ चैनल लगाया और उसमें मैं दिखी। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि आज लग रहा है मुझे कि मेरी बेटी उस मुकाम पे है। और कहीं ना कहीं मैंने कहा भी था कि मैं आगे बढ़ूंगी, काम करूंगी और आपका नाम जो है मैं रोशन करूंगी। हम लोग 5 बहन हैं और पांचों ने बहुत नेक काम किए हैं। आज का हम सारी बहनें, एक समझ लीजिए कि हम वो संस्था में काम कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए ही हमने बीड़ा उठाया है। तो लगातार, तो ये मेरा प्राउड मोमेंट बहुत अच्छा रहा है। और जब मैं घर आई और मदर को जब मैंने देखा, तो एक सुकून आया दिल पे कि हाँ मैंने काम तो किया और मेरी माँ के आशीर्वाद से ही किया। पत्रकारिता किन परिस्थितियों में आपने छोड़ दिया? पत्रकारिता तो भी एक समाज सेवा का मार्ग है और निश्चित रूप से जो है जनता के बीच उनकी चीज़ों को हम सामने रख पाते हैं। हालांकि मैं स्पष्ट मानता हूं कि अब पत्रकारिता का वो दौर नहीं है जो कभी हुआ करता था, लेकिन फिर भी पत्रकार होने का एक स्वाभिमान, एक महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, मैं भी महसूस करता हूँ। तो आपने इस क्षेत्र को अचानक कैसे छोड़ दिया? क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया? सर, क्षेत्र को मैंने छोड़ा नहीं था, कुछ परिस्थिति ऐसी बनी थी। आपको मैंने अभी कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में भी मेरा एक अलग लगाव था। मुझे वो दिन आज भी याद है जब कोरोना काल में माहौल बदलता रहा और लोग परेशान हुआ करते थे। उस समय पहला प्रथम चरण ही चल रहा था और मेरी बच्ची है, मेरी 10 साल की बच्ची थी और उसका स्पाइन का बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। तो मुझे तो ठीक है, मुझे छुट्टियां भी मिली और कहीं ना कहीं मैं अपनी बच्ची की भी सेवा करी हूँ। लेकिन उस बीच जब कोविड काल में ये सारी चीज़ें चल रही थी, हम ज़मीनी स्तर पे उतर के खबर भी ला रहे थे, काम भी कर रहे थे, मैं घर भी संभाल रही थी। लेकिन उस बीच 2018 में सब सरकार आई कांग्रेस की। तो सर ये मेरे लिए अब समझ लीजिए विधाता ने कुछ लिखा था कि मेरे लिए वो रास्ता बना और मेरा जो एक प्रोफाइल था कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचा कि मैंने विगत इतने साल में अगर मैंने पत्रकारिता में इतने काम किए हैं, तो आगे चल के अगर मुझे मौका राजनीतिक क्षेत्र में मिल रहा है तो उसको क्यों छोड़ा जाए। तो ये ऐसा नहीं था कि मेरा प्लान चल रहा था कि मुझे छोड़ना है, लेकिन सर स्थायी रूप से मुझे एक जगह ही रहना था और 5 साल की मेरी पत्रकारिता रही है। तो जब लिस्ट में मेरा नाम आता है कि मैं प्रदेश सचिव बन गई महिला कांग्रेस में, तो वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि हाँ, राजनीति क्षेत्र में इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। और पत्रकारिता से तो मैं जुड़ते आ रही हूँ और आगे भी जुड़ी रहूंगी। तो वो एक रास्ता बना कि मुझे इसको छोड़ना पड़ गया। और कहीं ना कहीं कोविड में चीज़ें तो थोड़ी सी सुधर भी रही थी, बदल भी रही थी, बहुत सारे बोलते हैं छटनी भी हो रहे थे। तो मुझे लगा मेरी जगह किसी और को रख लिया जाए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और मेरी राजनीति बहुत आगे आगे की मैंने सोच रखी थी, तो मैंने फिर राजनीतिक क्षेत्र चुन लिया। राजनीतिक क्षेत्र को चुनने के लिए कांग्रेस की सरकार का इंतजार क्यों करना पड़ा? सर, कांग्रेस की सरकार का मैंने इंतजार नहीं किया था। वो तो एक मेरा समझ लीजिए पिक टाइम था, बहुत अच्छा समय था कि उसी समय कांग्रेस की सरकार आ गई। ऐसा नहीं है, मैं अगर पत्रकार थी, मैं राजनीतिक मुद्दों में भी बात करती थी, मैं पॉलिटिकल बीट देखती थी, मैं कहीं ना कहीं उन क्षेत्र से, चाहे मैं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बराबर जाती थी, बाइट लेती थी। लेकिन जब अगर मौका मिलता है इंसान को
और अंदर में एक उत्साह रहता है कि अब मुझे उस क्षेत्र में ही तो काम आगे अगर करना है, अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैंने वेट नहीं किया। ईश्वर ने मेरे लिए रास्ता निकाल दिया, सरकार भी आ गई और मैं तो लगातार राजनीतिक क्षेत्र में भी काम कर रही थी, पत्रकार थी, तो पत्रकार का अलग ही आपको पता है, हम चौथे स्तंभ है, हमारा एक पावर रहता है कि हम लोगों के संपर्क में आते हैं, जुड़ते हैं, काम करते हैं और कहीं ना कहीं हम राजनीतिक क्षेत्र में भी जुड़े रहते हैं। तो ये मेरे लिए मौका था और मौका मिला है तो सर छोड़ना तो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस समय 18 में सरकार आई कांग्रेस की, तो अचानक आपको अवसर मिला इसका। जी, मुझे मौका मिला जब कहीं से घूम फिर के एक मेरा बात आया कि पूनम तुम जाने वाली थी ना, तुमको मौका था, तो हमने तुम्हारा नाम आगे कहीं बात छेड़ा था, तो हमने कहा मत छेड़िए हमारी बात, अगर हमारे में क्वालिटी होगी तो हमको बिल्कुल बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरी बातें उठी थी मार्केट में, अगर कोई काम करता है सर तो नाम तो होता ही है और काम के पीछे बहुत सारी चीज़ें भी रहती है, बहुत सारी अवधारणा भी रहती है। अरे वो तो पत्रकार है, उसको राजनीति में आने से मतलब बहुत सारी बातें हैं, षड्यंत्र भी बहुत हुए हैं मेरे पीछे, बहुत कहानियां भी हुई है कि इसका मौका ना दिया जाए। तो फिर भी अगर घूम फिर के अगर मेरा नाम आ गया और राजनीतिक क्षेत्र में मुझे मौका मिल गया तो सर मुझे नहीं लगता इसको मुझे छोड़ना चाहिए था। और साथ में आज भी पत्रकारिता से जुड़ी हूँ, आज भी मेरे लोग हैं। आपने जैसे मुझे आज याद किया, आज मैं जब यहाँ पर स्टूडियो आई तो मुझे लगा मेरे पुराने दिन याद आ गए कि मैं भी पत्रकार हुआ करती थी और एक मैं भी सब लोगों को इंटरव्यूज के लिए बुलाती थी, 1-to-1 करती थी। तो ये सारी चीज़ें सर घूम फिर के और ईश्वर ने रास्ता बनाया। राजनीतिक क्षेत्र में कोई ऐसा मील का पत्थर जो हमेशा याद रहे, आपने जो किया हो? जो मैंने किया है सर, देखिए सबसे पहले तो मेरा राजनीति में आने के बाद हमारी अगर मैं बोलना चाहूँगी, आदरणीय हमारी फूलो देवी नेताम मैडम हैं, जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा महिला कांग्रेस की और सांसद भी हैं और बस्तर की शेरनी का उनको दर्जा दिया जाता है, उनकी टीम में मैंने काम किया। लेकिन जब हम सरकार में भी रहे तो भी हमने जमीनी स्तर पे उतर के काम किया और मेरे साथ ऐसा है सर कि मैं सामाजिक क्षेत्रों से बहुत जुड़ी हुई हूँ। जहाँ पर भी कोई तानाशाही होती है या कहीं पर कोई तकलीफ होती है, अगर मैं सबसे पहले ना जाऊँ तो फिर मैं नहीं हूँ, क्योंकि हमारे अंदर सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए। सरकार तो सर है और कल नहीं भी रहेगी, लेकिन अगर हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो उससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम मैंने किए हैं। जब कोरोना काल में लोगों के साथ स्कूलों में भी देख लीजिए, बहुत सारी कहानियाँ होती थी, बच्चों की टीसी रोक दी जाती थी, पैसे के बिना उनको सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं दिया जाता था। मैंने लड़ाई लड़ी थी, मैंने स्कूलों में भी धावा बोला था, प्राइवेट स्कूलों में भी मैंने काम किया था, वहाँ से फ़ोन चले जाते थे, मैडम थोड़ा सा मैडम को मना कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें, अटकलें मेरे सामने आई हैं, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत से लड़ाई लड़ी है। और ऐसा नहीं है, मेरी प्रदेश अध्यक्ष जो थी महिला फूलो देवी नेताम मैडम जो थी, बराबर मेरा सपोर्ट करती थी और गलत के लिए अगर मैं आवाज़ उठाती थी तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट रहा है और हर काम मेरा मील का पत्थर साबित हुआ है सर। इसलिए मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ और लोगों के बीच में काम कर रही हूँ, मुद्दे उठा रही हूँ, लड़ाई लड़ती हूँ, चाहे मेरे साथ कोई रहे चाहे मत रहे, मैं अकेले सब पे भारी रहती हूँ। राजनीति में संवेदनशीलता बची है, ऐसा लग रहा है आपको अभी? सर ये तो आपने बहुत बड़ा एक मुद्दा छेड़ दिया है। सर संवेदनशीलता की अगर मैं बात करूं तो अभी मैं भी बहुत सारे वीडियोस बना के पोस्ट करती हूं। सर संवेदनशीलता तो नहीं बची है। ईगो जो होता है ना सर, चढ़ के बोल रहा है। अगर सत्ता में अगर कोई है, सत्ताधारी है, तो सर हमको नहीं लगता कि ईगो में काम, प्यार से भी तो काम हो सकता है, मोहब्बत से भी काम हो सकता है। हर जगह ईगो दिखाना, घमंड दिखाना, और कहीं ना कहीं हम पहले एक इंसान हैं। हमारे अंदर अगर मानवता नहीं होगी, संवेदनशीलता नहीं होगी, तो हम काहे के इंसान हैं? फिर काम तो अब वो दिहाड़ी मजदूर भी कर रहा है, हमारे यहाँ काम वाली बाई भी काम करती हैं, लोग अपना रोजी कमा रहे हैं, दिन का काम करते हैं। तो सर संवेदनशीलता अगर हम इनके लिए ना दिखाएं तो हम, अगर राजनीति की बात करूं तो काहे की राजनीति, सामाजिक बात करूं तो क्या चीज़ का हम सामाजिक काम कर रहे हैं? तो सर संवेदनशीलता तो मरी हुई है, उसको उठाना, बाहर लाना बहुत जरूरी है। अभी हाल में ही एक घटना लगातार फेसबुक में तूल पकड़ रही है, महिला बाल विकास की जो मंत्री महोदया है लक्ष्मी राजवाड़े जी, उन्होंने भी संवेदनशीलता अगर दिखाई होती तो उस ड्राइवर की नौकरी नहीं जाती।
कहीं ना कहीं संवेदनशीलता मर चुकी है। आज लोग अपने अहम और अहंकार में खत्म हो रहे हैं, क्योंकि सर पद है आजकल नहीं रहेगा, लेकिन आपकी इंसानियत, आपकी संवेदनशीलता वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। हमको वो काम करना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे पहले कांग्रेस की 5 साल रही, सरकार ने ऐसे निर्णय लिए कि जो वोट से अलग हो? क्योंकि सारे निर्णय लगभग जो है वो वोट को देखकर लिए जाते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ऐसा भी काम करती है जो जनहित में हो? देखिए सर, सरकार काम करती है ना, बिल्कुल करती है जो जनहित में हो। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आज मुझे बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर, ऐसे कौन से जनहित हैं जो जमीनी स्तर पे लोगों तक पहुंच पा रहा है और हो पा रहा है? आप मुझे बताइए, लूट खसोट, लगातार मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उठाईगिरी हो रही है। आज मैं अगर सबसे बड़ी बात करूं, मुद्दा बात करूं, तो आप ले लीजिए बिजली बिल का, जिसमें लोग काफी परेशान हुए हैं, रोड पे आ गए। आज जिनके घर में एक टेबल फैन नहीं होता, उनको 5 से 6 हजार बिल आ जाता है। तो सर आप मुझे बताइए ना, कहाँ है सरकार के जो नियम नियम वो पारित करती हैं? चलिए, नियम लागू दोनों सरकार करती हैं, लेकिन अभी के सरकार में और पिछली सरकार में सर बहुत अंतर है। ये आम जनता भी बोलती है, और जमीनी स्तर पे जब एक पत्रकार आईडी और माइक लेके जाता है तो उनके सामने भी यही बातें आ रही है कि वो सरकार और इस सरकार में सर जमीन आसमान का अंतर है। मैं किसी की पैरवी नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं सामाजिक क्षेत्रों में उतर के काम कर रही हूँ तो भी यही बातें सुनने को मुझे मिलती है कि मैडम ये मेरे ऐसे हुआ थे, वो मेरा का अत्याचार हुआ थे, वो देखो मेरे सरकार का हम ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ थे। तो कहीं ना कहीं लोग तो परेशान है ना। सरकार क्या ऐसा काम कर रही है बताइए जो जनहित में हो?